हे फ्यूचर टॉपर्स, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं जिसको फॉलो करना बेहद आसान है। इसे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मात्र 5 दिनों में फिजिकल एजुकेशन का पूरा सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आप टॉपर बन जाएंगे। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भैया मैं 5 दिन बाद वापस आऊँगा या वापस आऊँगी, और आप वापस क्यों आएंगे, बताने के लिए कि आपने चैलेंज को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। क्लास 12 पीई का बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया है, इसलिए 5 डेज चैलेंज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पीई में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, हमारे 10 चैप्टर्स हैं। अगर 5 डेज में 10 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, बाद में रिवीजन के बारे में भी बात करेंगे, तो एक दिन में आपको कितने चैप्टर करना होंगे? 2 चैप्टर करना होंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में जितने भी 10 चैप्टर हैं उनको लिख लीजिए, और इसके बाद उसमें से 5 चैप्टर के आगे लिखिए कि ये इजी चैप्टर हैं, और 5 चैप्टर के आगे लिखिए कि ये डिफिकल्ट चैप्टर है। अब वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, कौन सा चैप्टर आपको इजी लगता है। अगर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप पहले कर चुके हैं तो उन्हें भी लिख लीजिए। उनके आगे ये भी लिख लीजिए कि रिवीजन बस करना है, ये चैप्टर हो चुके हैं, ये आपको करना है। इसके बाद दूसरा स्टेप निकल कर आता है, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक इजी एक डिफिकल्ट, एक इजी एक डिफिकल्ट। और चैलेंज में वो चैप्टर जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है उन्हें आखिरी में रखना है, और वो चैप्टर जो आपके अभी तक नहीं हुए हैं उन्हें स्टार्टिंग में लिखना है। मतलब जैसे मैं बोलता हूं मुझे पहला चैप्टर इजी लगता है और मुझे 5th चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, और ये दोनों चैप्टर मेरे अभी तक नहीं हुए हैं, तो पहले दिन मैं 1st चैप्टर लिख दूंगा और 5th चैप्टर लिख दूंगा। मतलब एक इजी मुझे करना है, एक डिफिकल्ट मुझे करना है। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है, और वो चैप्टर जहां सिर्फ रिवीजन करना है उनको एंड में आप लिख सकते हैं। उसमें भी इजी डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप निकल कर आता है कि आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, या किसी भी बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस को करवाना है प्रिंट। कौन सा पेज प्रिंट कराना है? जहां पर लिखा रहता है कि इस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आएंगे, उसको प्रिंट करा के अपनी दीवार पर चिपका लीजिए, या फिर कहीं पर भी स्टडी टेबल के पास रख लीजिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? आप चाहे बुक से प्रिपरेशन करें, चाहे आप यूट्यूब वीडियो से प्रिपरेशन करें, कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स मिसिंग होते हैं वहां पर। तो कभी भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो एक बार मैच कर लेंगे कि सारे आपके टॉपिक हुए या फिर नहीं हुए, और ये करने से आपका चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको बहुत क्लियरली पता है कि 5 दिन में 10 चैप्टर आप कैसे करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो आपके बिल्कुल भी नहीं हुए। वहां पर क्या करना है? पहला स्टेप निकल कर आता है कि या तो आप बुक से करेंगे अगर आपके पास बुक है, बुक नहीं है अगर आपके पास तो आप यूट्यूब वीडियो से करेंगे। ये पहला स्टेप निकल कर आता है, और करते समय जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते जाएंगे सिलेबस में उसको आप टिक करते जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है। ये स्टेप आपने करा, आपका एक चैप्टर हुआ। अब उसी चैप्टर के आप पीवाईक्यूज करेंगे। बुक के पीछे दिए रहते हैं, यूट्यूब की वीडियोस में दिए रहते हैं। फिजिकल एजुकेशन में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह दिए रहते हैं, वो भी आप करेंगे। सब कुछ आप करेंगे। अगर उसमें फिक्सचर है, न्यूमेरिकल है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, इसे किसी को भी स्किप नहीं करना है, ये सब कुछ आपको करना है। मतलब बहुत आराम से आप ये करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद रात में आपका फाइनल स्टेप आएगा कि जल्दी से आप अपने दोनों चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो आपने आज पढ़े हुए हैं। आप YouTube पे वन शॉट देख सकते हैं, जल्दी से टॉपिक पलटा सकते हैं, साथ में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी से आप रिवीजन करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी आंसर फ्रेमिंग अच्छी है तो 1-2 आंसर भी आप लिखकर देख लेंगे, और जो पॉइंट्स रहते हैं उनसे आप अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं अगर आपका मन है तो ये आपको फॉलो करना है, आपका चैप्टर हो जाएगा। अब उन चैप्टर की बात करते हैं जहां पर सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप फिर से सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप सबसे पहले पीवाईक्यूज देखेंगे। पीवाईक्यूज देखते समय आपको क्लिक होता जाएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहे। वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आए उस टॉपिक को आप एक बार फिर से करेंगे, और इसके बाद जल्दी से बुक में, वीडियो में सारे टॉपिक पढ़ लेंगे। कहीं कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो मिस हो गया था, तो वो टॉपिक आप कर लेंगे। स्मार्ट वर्क करेंगे, पूरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन पर फोकस करेंगे,
करेंगे, पीवाईक्यूज पर फोकस करेंगे। और यहाँ पर एक और प्रो टिप शेयर करना चाहूंगा। अब मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग वाले दिन तो आपके बिजी गए, लेकिन इसके बाद अब आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं या दिन में आपके पास टाइम बचा हुआ है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फिक्सचर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, योगा की प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, ये सब आप लिख लेंगे। आसन वगैरह हम भूल जाते हैं, उसको थोड़ा सा उसका स्टिक डायग्राम बना लेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन लिख लेंगे, पोस्चर लिख के देख लेंगे। मतलब वो चीजें जो आपको डिफिकल्ट लगती है उनका फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं होती है, ये आप करेंगे। फिर आखिरी के जब 1-2 दिन बचेंगे उसमें आप सैंपल पेपर भी देख रहे होंगे, कभी भी देख सकते हैं, अगर पहले टाइम है तो पहले भी देख सकते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। पेपर वाले दिन पता होना चाहिए हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं। टाइम मिलता है तो आप एक आध सैंपल पेपर करके भी देख सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो उससे टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग जाता है। तो ये आपको करना है। आप टॉपर्स की आंसर शीट देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। ये काम आप एक्स्ट्रा काम साथ में कर रहे होंगे, ये आप फॉलो करेंगे तो मात्र 5 दिनों में आपका पीई का सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, एक्स्ट्रा रिवीजन भी हो जाएगा, सैंपल पेपर भी आप कर रहे होंगे और आप एग्जाम देने चले जाएंगे। बहुत आसान है, आप फॉलो करके देखिए। अभी आपको लग रहा होगा कैसे होगा, लेकिन बहुत आसान है, आप आराम से कर पा रहे होंगे। तो ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आपको, लेकिन अगर आ गया तो 5 दिनों बाद मुझे दूसरा कमेंट चाहिए। अभी कमेंट करिए कि 5 दिन बाद मैं वापस आऊंगी, और उसी के नीचे आपको आके रिप्लाई करना है कि आपने सक्सेसफुली इसको पूरा कर लिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऊपर मैं प्रो टिप वाली वीडियो डाल रहा हूं, उसको जरूर से देख लेना, उसमें पीई के बहुत शानदार टिप्स मैंने शेयर करी हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार।